बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेटा असद ने 3 नोटबुक और 2 बुक्स खरीदी हैं 600 रुपए की, और फिर ईमान ने जो है वो 4 नोटबुक्स और वन बुक जो है 550 रुपीज़ की खरीदी है। हमने इससे नोटबुक और बुक्स की इक्वेशंस बनानी है और उनको ग्रामर रूल से सॉल्व करना है। हम सबसे पहले कहते हैं कि लेट कॉस्ट, हम फर्ज कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कि एक नोटबुक जो है इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ अ बुक इज इक्वल टू वाई। हम इसमें ये कहते हैं कि कास्ट ऑफ अ नोटबुक हमने लेट एक्स कर ली और बुक को वाई से लेट कर लिया। अब हमारे पास पहली स्टेटमेंट में ये है कि 3 नोटबुक्स हैं, यानी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 600। उसके बाद 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 550। बेटा ये हमारे पास नोटबुक और बुक्स की 2 इक्वेशंस बन गई। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि बेटा ये जो इक्वेशंस हैं हम इनको क्रैमर रूल या इन्वर्जन किसी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड जो है वो मैट्रिसेस पर अप्लाई होते हैं। तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम इसके कोफिशिएंट्स यानी 3 4 2 1 XY 600 550। अब इसमें हमने इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब अगर आप चाहें तो इसको लेट ए एक्स और बी कर दें। अगर सिर्फ आप पहली मैट्रिसेस की वैल्यू को आप ए के लेट कर दें, कि ये हमारे पास है 3 2 4 1। तो इसमें हमने इस ए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेना है। ए का डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा 3 2 4 1। इसको जब हम डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो डायगोनल आपस में 3 × 1 3 आ जाएगा, -4 to the 8, 3 - 8 इज इक्वल टू -5। अब हमने क्रैमर रूल लगाना है। क्रैमर रूल के लिए हम ए एक्स और ए वाई निकालते हैं। तो ए एक्स क्या है? ए एक्स हमारे पास, अगर हम मैट्रिक्स ए में पहले कॉलम की जगह बी की वैल्यू पुट कर दें, यानी 600 और 550, और दूसरे कॉलम को वैसे का वैसे रहने दें, ये ए एक्स कहलाता है। इसके बाद हम जो है ए के अंदर पहले कॉलम को वैसे का वैसे रहने दें और दूसरे कॉलम की जगह बी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर दें। इसको हम ए वाई कहते हैं। ए एक्स के लिए बी की वैल्यू पहले कॉलम में पुट कर दें, दूसरे को वैसे लिख दें। ए वाई के लिए पहले कॉलम को वैसा रहने दें और दूसरे कॉलम में बी की वैल्यू पुट कर दें। तो इस तरीके से हमारे पास ए एक्स और ए वाई आ जाएगा। अब हमने दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 600 2 551। तो इसको बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 600 माइनस 550 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100। तो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है 600 माइनस 1100 माइनस 500 आ जाएगा। अब हमने ए वाई की वैल्यू निकालनी है। ये ए वाई, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे 3 × 550, यह आ जाएगा 1650, और 600 × 4 -2400। तो 1650 - 2400 ये आ जाएगा -750। ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हमारे पास हमने एक्स और वाई निकालना है। एक्स क्या है?
एक्स है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास -500 ओवर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो -5 है। माइनस से माइनस कट गया तो ये 100 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 100। y क्या होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई की वैल्यू आप पुट कर दें। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने निकाला -750 ओवर -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 150। y इज इक्वल टू 150। तो अब इसमें हमारे पास जो x है वो 100 रुपीज़ है, x 100 रुपीज़ है और y जो है वो 150 है। यानी x का नोटबुक हमारे पास क्या है, जो नोटबुक है, नोटबुक जो है वो 100 रुपीज़ की है और जो बुक है बुक जो है वो 150। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो 100 और 150 ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सिस्टर्स हैं, सुंदस और ज़ैनब। तो हम सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि लेट, हम दोनों की एज को लेट कर लेते हैं। हम ये कहेंगे कि लेट सुंदस एज हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सुंदस की एज जो है वो x ईयर्स है और ज़ैनब की एज जो है, ज़ैनब एज इज़ इक्वल टू y ईयर्स। हमने लेट किया कि सुंदस x सालों की है और ज़ैनब जो है वो y ईयर्स की है। अब हमारे पास पहली स्टेटमेंट ये है कि अगर सुंदस और ज़ैनब दोनों की एज का आप सम ले, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स सुंदस एंड ज़ैनब इज़ 22 ईयर्स। पहली बेटा स्टेटमेंट ये है कि सुंदस की एज प्लस ज़ैनब की एज इज़ इक्वल टू, दोनों की एज मिलाओ तो 22 ईयर्स है। दोनों की एज जो है वो 22 ईयर्स है। फिर दूसरी स्टेटमेंट ये है, इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर, अगर सुंदस जो है वो, इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज, सुंदस जो है, सुंदस यानी x है, इज़ इक्वल टू 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस, यानी ज़ैनब की एज को हम ट्वाइस करें, 2 टाइम्स करें तो सुंदस उससे एक ज़्यादा है, यानी x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। इसमें क्या कहा है कि सुंदस, जहाँ पर बेटा इज़ या इज़ इक्वल टू, इज सुंदस यानी x इज इक्वल टू 1 ईयर ओल्डर है तो 1 हम प्लस कर देंगे, 2 ट्वाइस द एज ऑफ ज़ैनब, यानी ज़ैनब की एज y थी, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2y आ गया। उसमें अगर 1 ऐड करें तो सुंदस की एज के इक्वल है। अब दूसरी इक्वेशन हम इससे ले लेंगे, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब हमने इन दोनों राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, इनको सबसे पहले बेटा हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो x के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है
इसका भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 1 है और इसका -2 है XY। इसके बाद हमारे पास 22 और 1, ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। इसको उसने ये कहा है कि आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करें। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 -2, इसको लेट ए कर लेते हैं। एक्स वाई को हम लेट एक्स बड़े एक्स से लेट कर लेते हैं और इसको हम बी यानी 22 और 1। तो अब जब हमने इसको ए, इसको एक्स और इसको बी लेट कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू एक्स हमने निकालना है तो ए बेटा बोथ साइड डिवाइड कर दें या उधर जाके ए इनवर्स हो जाएगा। अब हमने ए इनवर्स लेना है, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ए इनवर्स जो है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी चीज़ का जिसका हमने इनवर्स लेना है हम उसका एडजॉइंट लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देते हैं, वो ए इनवर्स उसका इनवर्स आ जाता है। अब सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 1 1 -2। इस डिटर्मिनेंट को जब हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, फार्मूले में माइनस होता है 1 1 -3। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जो है वो -3 आ जाएगा। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए के अंदर डायगोनल जो हैं इनकी जगह चेंज कर देते हैं, यानी -2 1, और नॉन डायगोनल्स के हम साइन चेंज कर देते हैं। यानी ए में यहाँ पे -2 था, इधर 1 था, इनको आपस में चेंज कर दिया और ये दोनों +1 थे तो दोनों का साइन माइनस कर दिया। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है और एडजॉइंट भी निकाल लिया, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट -3। तो हमारे पास हमने x लेना है तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमने ए इनवर्स की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, -2 -1 -1 1 ओवर -3, बी हमारे पास है 22 और 1। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई, दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो पहली रो पहला कॉलम, जब हम इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -44 आ जाएगा, -1। पहली रो पहला कॉलम, इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से करेंगे, उसके बाद इसको हमने -1 को 22 से मल्टीप्लाई करना है और ये 1 को 1 से, ये +1 आ जाएगा, इसको हमने डिवाइड करना है -3 पर, ये हमारे पास आ जाएगा -45 -21 और -3। तो x जो है हमारे पास, x ये होता है एक्स वाई के इक्वल। अब हमने क्या करना है कि ये -3 इन दोनों पर डिवाइड कर देना है, यानी -45 ओवर -3, -21 ओवर -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 आ गया, यानी 15 और 7। तो इस तरीके से हमारे पास x जो है वो 15 आ जाएगा, x जो है 15 ईयर्स है और y जो है वो 7। तो हमने
सुंदस की जो एज है वो एक्स सेलेक्ट की थी, तो इसका मतलब यह है कि सुंदस एज 15 ईयर्स और जैनब एज जो है वो 7 ईयर्स। ये हमारे पास सुंदस और जैनब दोनों की एज आ जाएगी।